जैसा कि दोस्तों आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी जेईई एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 14 नवंबर सेकंड शिफ्ट पूछे गए जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल में, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो था कि आपका कि गांधी जी अफ्रीका से दोस्तों भारत कब आए थे। तो बता दें दोस्तों, गांधी जी 1915 ईस्वी को दोस्तों 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पहुंचे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। तो आपको मालूम चल गया होगा 9 जनवरी 1915 को दोस्तों गांधी जी जो कि भारत आए थे। ठीक है, तो आपका भारत आए थे कि गए थे कब, तो गए थे दोस्तों आपका 1893 ईस्वी में। वो 24 साल आपका अफ्रीका में रहे थे, लेकिन जब आपका भारत लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। कहते हैं कि गांधी जी बनकर गए थे और महात्मा बनकर लौटे थे। ठीक है, तो दोस्तों आपका 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो कि भारत आपका लौटे थे। 9 जनवरी को दोस्तों आपका प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में। ठीक है, गए थे कब, तो 1893 ईस्वी में गए थे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नारी को नमन योजना है वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कि जयराम ठाकुर हैं, ने इस नारी को नमन योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश के दिन 15 अप्रैल 2023 को की थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि राज्य के भीतर यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% छूट दी जाएगी। तो हिमाचल दिवस आपका मनाया जाता है 15 अप्रैल 2023 को। इसी दिन दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर ने वो दोस्तों आपका नारी को नमन योजना की शुरुआत किया थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों स्माइल योजना है जो कि किससे संबंधित है। तो स्माइल स्कीम है जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं जो कि वीरेंद्र कुमार जी हैं के द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार के अंतर्गत योजना है जो कि ट्रांसजेंडर समाज के नागरिकों का विकास करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के जो अंतर्गत है आपका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आपका स्माइल योजना से संबंधित जो भी प्रश्न आया था उसका उत्तर है जो कि देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों अनुच्छेद 44 से संबंधित प्रश्न आया था कि क्या आया था पता नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 44 क्या है। अगर ये आया होगा तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 44 है उसमें वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, शायद आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है जो कि अनुच्छेद 44 को लागू किया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गोवा हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 44 क्या है ये पूछा होगा तो दोस्तों आपका वहाँ पर देख सकते हैं, आपको लिख दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राज्य के जो नीति निर्देशकता थे वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशकता थे दोस्तों आपका जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कि जनतांत्रिक संवैधानिक विकास का न्यूनतम तत्व है, ये सबसे पहले दोस्तों ये आपका आयरलैंड के संविधान में लागू किया गया था। ठीक है, आयरलैंड के संविधान में लागू किया गया था, उसी देश के संविधान से लिया गया। ये वो तत्व है जो कि संविधान के विकास के साथ ही विकसित है। इन तत्वों का कार्य है एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। डीपीएसपी का दोस्तों आपका कार्य तो आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है, तो आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के बारे में पूछा गया था कि टॉम ऑफ सेंट जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इनसे जुड़े फैक्ट्स को देखते हैं। तो टॉम ऑफ सेंट किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मूल रूप से ये हिंदी में रेत समाधि के रूप में प्रकाशित पुस्तक गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया था, और अंग्रेजी जो अनुवाद है ये दोस्तों आपका डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। तो देख लीजिएगा आपका क्या पूछा था, शायद अंग्रेजी अनुवाद ही पूछा था किसके द्वारा किया गया है, तो आपका डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। और इसके जो हिंदी जो लिखे हैं वो आपका गीतांजलि श्री जी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं इस पुस्तक के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एटीएम मशीन की खोज किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार है लूथर जॉर्ज सिमियन के नाम से अमेरिकी नागरिक को जाता है एटीएम मशीन का आविष्कार। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि 2019 का जो वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था। तो 2019 फीफा महिला विश्व कप, ये फीफा महिला विश्व कप का दोस्तों आपका 8वां संस्करण था। इसके अलावा फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है जो कि मार्च 2015 में इस घटना में मेजबानी करने का अधिकार जीता था। यह पहली बार इस देश में टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और तीसरी बार यूरोपीय राष्ट्र करेगा। पूरे फ्रांस के 9 शहरों के लिए मैच का योजना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गत विजेता है जो कि इसके पहले भी टूर्नामेंट को जीता था। तो कौन है दोस्तों आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों उज्ज्वला जो स्कीम वो किससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आपका एलपीजी कनेक्शन से इसका संबंध है। पीएमयूआई को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। ये बीपीएल महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है और धुआं रहित ईंधन से खाना बनाने और महिलाओं को जीवन को स्वास्थ्य बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। कौन है, उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसने दिया था। तो रुडोल्फ क्लॉसिस द्वारा 1850 ईस्वी में थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम का स्पष्ट बयान चक्रीय थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ये दोस्तों आपका दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन शायद पूछा गया दोस्तों आपका नामीबिया से कितने चीते को वापस लाया गया था भारत में। तो दोस्तों आपका 8 चीता को लाया गया था जो कि 17 सितंबर 2022 को लाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी प्रश्न छूट गए दोस्तों सभी को पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाके आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा, उसी के साथ आपको पीडीएफ है जो कि भेज दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।